कि हम किसी की हत्या करने के पक्ष में नहीं है कि किसी की हत्या हो या किसी को मार दिया जाए, ऐसे नहीं। किसी प्रकार का धर्म के प्रति अगर कोई अपमान भी करता है तो क्या उसकी जान ले लेना सही है? नहीं, मैं इसको आपको बता दूं, जान लेने के बारे में, किसी की भी हत्या के बारे में पक्ष में नहीं हूँ कि किसी की हत्या कर दी जाए। धर्म हमारे लिए सबसे, धर्म स्थान और हमारा ग्रंथ वो हमारी जान से भी प्यारे हैं। और कोई भी सिख जो सच्चा सिख है वो नहीं चाहेगा कि, ना किसी दूसरे धर्म का अपमान करना चाहेगा और ना अपने धर्म के ग्रंथ का अपमान बर्दाश्त करेगा। ये किसी को भी अधिकार ऐसा संविधान में नहीं है कि कोई भी किसी धर्म का अपमान करे या किसी किसी के ग्रंथ को अपमान करे या ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करे। और हम अपने गुरुओं की बताई सीख पर चलते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दी वो मानवता के कल्याण के लिए शहादत दी, ना कि जबकि उन्होंने उस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। उस समय अगर मुसलमान कोई रहते या किसी जैन धर्म के या पारसी धर्म के साथ भी अन्याय होता तो वो उनके साथ भी खड़े हो जाते। और हमारे धर्म में जो सिखाया गया है कि किसी के साथ नाजायज़ करना भी नहीं है और नाजायज़ बर्दाश्त भी नहीं करना। गुरु ग्रंथ साहब में सबको अच्छी सीख दी गई है, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म करके। सिंघू बॉर्डर पर पिछले दिनों एक निर्मम हत्या कर दी गई लखवीर सिंह की। उन पर आरोप था कि उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका अपमान किया है। हत्या करने वाला जो ग्रुप है वो निहंग ग्रुप है। उसके आरोपी सरबजीत सिंह के अलावा और भी 2 लोग हैं। इस मामले पर हम पटना साहिब में हैं, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की ये जन्म स्थल भी है। यहाँ पे हम जनरल सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे, जो तख्त श्री हरमिंदर साहब के जो भी प्रबंधन है, जो भी अंदर का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या नाम हुआ सर? इंद्रजीत सिंह, महासचिव तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब। इंद्रजीत जी, जो घटना हुई सिंघू बॉर्डर पे, निर्मम हत्या कर दी गई, एक दलित युवक था उसकी, और कहा गया जो निहंग ग्रुप है उसके द्वारा कहा गया कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा या उसका अपमान करेगा तो हम इसी प्रकार उसकी हत्या करेगा। यानी एक तरह से उसको एप्रिसिएट किया जा रहा है जो भी हत्या के आरोप। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारे गुरुओं ने हमें सीख दी है कि सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों के जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, कि सबका मान सम्मान करना है। और ये किसी को भी अधिकार ऐसा संविधान में नहीं है कि कोई भी किसी धर्म का अपमान करे या किसी किसी के ग्रंथ को अपमान करे या ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करे। और हम अपने गुरुओं की बताई सीख पर चलते हैं और सभी धर्मों का और सभी के धर्म ग्रंथों का भी सम्मान करते हैं। क्या ये जो ग्रुप है सर, निहंग ग्रुप जो बताया जा रहा है, पहले भी इतिहास रहा है, कहा जाता है कि सिख धर्म के प्रति वो कट्टर हैं। एक तरह से पहले भी आरोप लगा कि 2020 में एक पुलिस वाले, जो पंजाब के पुलिस, उसका हाथ काट दिया गया था इसी ग्रुप के द्वारा। तो क्या ये घटना को जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर किसी प्रकार का धर्म के प्रति अगर कोई अपमान भी करता है तो क्या उसकी जान ले लेना सही है? नहीं, मैं इसको आपको बता दूं, जान लेने के बारे में, किसी की भी हत्या के बारे में पक्ष में नहीं हूँ कि किसी की हत्या कर दी जाए। और सबसे ज़रूरी है कि इस समय जो किसान मोर्चे पर बैठे हुए हैं, मैं किसानों के मोर्चे का समर्थन करता हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द बात करके किसानों के मोर्चे जो लगा हुआ है उसको हल कर देना चाहिए। और वो जब तक हल नहीं हो रहा उसके चलते और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। और किसी को भी ऐसा हक नहीं है कि किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान करे और ना किसी की हत्या करे। और इसके बारे में ज़्यादा किसी की हत्या की जाने और किस ग्रुप ने की है उसके बारे क्लियर भी नहीं है। और इसके बारे ज़्यादा मैं किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा इसके बारे में। एक सिख प्रचारक हैं रंजीत सिंह ढढरिया, उन्होंने कहा है कि रंजीत सिंह ढढरिया बोल रहे हैं कि कनाडा की एक महिला है, उन्होंने वीडियो भेजकर कहा है कि मैं अपने बच्चे को सिख नहीं बनाने जा रही हूँ। जिस प्रकार से वो हत्या है उस मामले में उन्होंने कहा कि एक महिला ने उन्होंने कहा कि 10 मिनट का वीडियो भेजकर कहा कि वो अपने बच्चे को सिख नहीं बनाएंगी और ना ही वो बच्चों को सिखों के बारे में बताएंगी। क्या वह यह सीखेंगे कि सिख किसी की भी हत्या करके उसका 100 बैरिकेड से लटका देते हैं? नहीं, ऐसे कोई सिख नहीं करेगा। और इसके बता दूं कि जो कह रही है कि बच्चों को सिख नहीं बनाऊंगी, वो उसकी अपनी अपनी सोच है। किसी भी धर्म को मानना ना मानना ये अपना अधिकार है यहाँ पर। और मैं तो चाहूँगा कि जो गुरु ग्रंथ साहब में सबको अच्छी सीख दी गई है,
ऊंच नीच के भेदभाव ख़त्म करके और एकता का जो संदेश गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है, उसके जैसा संदेश कहीं भी नहीं मिलता। और धर्म को सिख धर्म में मानना ना मानना, और आजकल कई फेक वीडियो भी वायरल हो रही है। ये ज़रूरी नहीं कि उसने कहा हो कि ऐसी बात सच हो, और कई बात है कि गलत वीडियो बना के भी उसको वायरल कर दिया जाता है। ये वीडियो जो है उस सिख प्रचारक जो हैं रंजीत सिंह डहरिया, उन्होंने इसका जिक्र किया है। वो प्रचारक वो उनकी अपनी सोच है जो कर रहे हैं। ये धर्म को, कुछ ऐसे लोग भी आज धर्म के बीच में मिले हुए हैं कि जो धर्म को एजेंसियों के साथ में मिले हुए हैं, जो सिख के भेष में दूसरे धर्म एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो धर्म को भी नीचा दिखाना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि कोई फेक न्यूज़ ऐसी मत डाली जाए, और धर्म किसको अपना हक है, किसी भी धर्म को कोई मान सकता है। और हमें तो ज़रूरत है कि गुरु ग्रंथ साहब जो हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी के अनुसार सभी दुनिया को है कि उसी को मान के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए लोगों को। निहंग ग्रुप के बारे में कहा जाता है, वीपी न्यूज़ के मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स उनके मुताबिक कहा जाता है कि निहंग ग्रुप खुद जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद साहब के द्वारा बनाया गया है। उनके बच्चे जो फतेह सिंह हैं उन्होंने इसको जो है अपनाया था। और इसके बाद ये जो घटना हुई, क्या इससे जो सिख धर्म है उसकी एक तरह से बदनामी नहीं हो रही है? जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई और हत्या के बाद ये कबूला भी गया कि हाँ हमने ऐसा किया है। नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा कि वो मैटर अलग है। उसके बारे में हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे आपको कि क्या उन्होंने किया नहीं किया। और धर्म हमारे लिए सबसे, धर्म स्थान और हमारा ग्रंथ वो हमारी जान से भी प्यारे हैं। और कोई भी सिख जो सच्चा सिख है वो नहीं चाहेगा कि ना किसी दूसरे धर्म का अपमान करना चाहेगा, और ना अपने धर्म के ग्रंथ का अपमान बर्दाश्त करेगा। और हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दी वो मानवता के कल्याण के लिए शहादत दी, ना कि उन्होंने, जबकि उन्होंने उस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। उस समय अगर मुसलमान कोई रहते या किसी जैन धर्म के या पारसी धर्म के साथ भी अन्याय होता तो वो उनके साथ भी खड़े हो जाते। और हमारे धर्म में जो सिखाया गया है कि किसी के साथ नाजायज़ करना भी नहीं है और नाजायज़ बर्दाश्त भी नहीं करना। और हम अपने गुरुओं की बताई सीख पर चलते हैं। चीज़ का अपने बयान में जिक्र किया, मानवता। क्या मानवता पहले आएगी या धर्म पहले आएगा? क्योंकि जिसकी हत्या हुई उसके माता पिता पहले ही नहीं हैं, पत्नी भी उनके साथ नहीं रहती, 3 बच्चियां हैं। और हत्या में सबसे अचंभे की बात यह है कि उसकी कलाई काट दी गई, एक पैर काट दिया गया। तो मानवता पहले आएगा या धर्म पहले? धर्म और मानवता हम दोनों को देखते हैं बराबर से, कि हम किसी की हत्या करने के पक्ष में नहीं है कि किसी की हत्या हो या किसी को मार दिया जाए, ऐसे नहीं। और हमें सबसे पहले बताता हूँ, धर्म भी प्यारा है, धर्म ग्रंथ भी हमारे प्यारे हैं। और मैं अपने धर्म ग्रंथ का और बाकी सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान भी करता हूँ। उन्होंने एक चीज़ और जिक्र किया है कि अगर कोई इस्लाम के नाम पर लोगों को मार दे, कोई जय श्री राम के नाम पर लोगों को मार दे, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के लोगों के नाम पर मार दें, तो हमारे यहाँ मानवता कहाँ बचेगी? हमारे यहाँ जो देश में संविधान है, वो हमारे यहाँ तो ग्रंथ के अनुसार देश चलता नहीं है, संविधान के अनुसार चलता है। हमें संविधान को मानना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए बिल्कुल। और अपने धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उनसे शिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए लोगों को। हमारे साथ जो है जनरल सेक्रेटरी हैं तख्त श्री हरमिंदर साहब का जो गुरुद्वारा है उसके जो मैनेजमेंट है उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमको बताइएगा। साथ में इस मसले पर आपकी क्या राय है आप भी प्रतिक्रिया दें।